शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। महिला संबंधित अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कानून को सख्त करने की दलील दी जाती है और इसका गलत फायदा उठाने वाली विकृत मानसिकता के धनी बेखौफ आज भी देश में कानूनी व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी ही घटना एक बार फिर इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सामने आई है, जहां एक युवक अपनी पत्नी और सास और साले की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। पुलिस और कानून को तहमत देने से पहले जरा युवक के द्वारा लिखे उस सुसाइड नोट को पढ़ लिया जाए, जिसे लिखने के बाद उससे आत्महत्या करना ही मुनासिब समझा होगा, क्योंकि इस देश का कानून और पुलिस फिर कभी नहीं समझ पाती कि आखिर एक पुरुष भी अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो सकता है, क्योंकि इस देश के गांव, कस्बे, जिले और शहरों के थानों के शिकायत रजिस्टर में हर बार केवल महिलाओं पर होते अत्याचार की गवाही देते कागज के टुकड़े मिलेंगे और इसी का डर दिखाकर शायद उस समय उस युवक को भी प्रताड़ित किया जा रहा था। तभी उसने लिखा है कि मैं रुपेश गौहर अपनी पत्नी रोहिणी और उसकी मां और उसके भाई से बहुत परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मृत्यु के जिम्मेदार यह तीनों हैं। यह लिखकर इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में टाइपिस्ट का नाम करने वाली युवक रुपेश गौहर निवासी विद्या पैलेस ने आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक रुपेश ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके कारण उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, जहां उसकी मौत हो चुकी है। मौत का कारण पत्नी से झगड़ा होने की आशंका बताई जा रही। हालांकि इस बार भी पुलिस ने अब तक पूरी तरह से यह नहीं कहा कि सुसाइड नोट मिला है या फिर सुसाइड नोट की जांच की जाएगी। इधर मृतक के परिजनों ने बताया है कि 31 मई को युवक ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक रुपेश का पत्नी से विवाद था और इस लड़ाई के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उस पर दबाव बना रहे थे। साथ ही मृतक रुपेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और वह नहीं चाहता था कि छोटी मोटी लड़ाई उसका जीवन बर्बाद कर दे, किसी प्रकार से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, और इस डर का फायदा उठाकर पत्नी और उसके परिवार द्वारा युवक को डराया धमकाया जा रहा था। संभवतः इसी के कारण युवक ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि इंदौर शहर में इस तरह की पूर्व में भी कई अपराध प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें कानून का गलत फायदा उठाकर महिलाएं ससुराल पक्ष और पति को प्रताड़ित करने लगती है। आपका नाम? राहुल गौहर। राहुल जी, क्या घटना हुई है? हाँ, एक्चुअली मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया है। पिछले 31 मई को उन्होंने सुसाइड करा था और आज उनका सुबह 6 बजे निधन हो गया है। क्या कारण रहा था सुसाइड करने का? पत्नी से लड़ाई और उनके परिजन से हर बार दबाव। पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 से 7 बार दबाव। किस चीज़ का दबाव लगा? कि मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे। और हमारे भाई सज्जन थे, मतलब किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे। ऑलरेडी वो पुलिस की तैयारी कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई केस ना बने। इस वजह से वो कभी ना थाने गए ना कचहरी गए। रुपयों की मांग भी कर रहे थे शायद, जैसा भी कुछ जानकारी। अब सर उतना डीप में तो मुझे नहीं पता, वो इंटरनली होगा भैया के साथ। तो सुसाइड नोट भी सर छोड़ के वो गए? हाँ बिल्कुल, सुसाइड नोट छोड़ के गए, जिसमें उनके परिजनों के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, क्या लिखा है सर सुसाइड नोट में? हाँ, मैं बता देता हूँ सर आपको। सर अच्छा, करते क्या थे? ये कहाँ पे? हाँ, ये कलेक्टर ऑफिस में टाइपिस्ट थे। सर आपका नाम बता दीजिए। राहुल गौहर। क्या घटनाक्रम हुआ? दिनांक 9/5/2023 को रुपेश पिता मंगल सिंह गौहर निवासी विद्या पैलेस द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाने से चंबा अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया था, जिसकी आज दिनांक सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई है, जिसका पीएम कराया जा रहा है। सर क्या करता मृतक? कहाँ का? मृतक कलेक्टर ऑफिस में काम करता था और विद्या पैलेस का रहने वाला था। सुसाइड का कारण क्या सामने है? सुसाइड का कारण शायद पत्नी से झगड़ा होना बता रहे हैं परिजन, वो भी जांच की जा रही है। सर कुछ 10 लाख रुपए की मांग ऐसी कुछ बात सामने आ रही है, कुछ सुसाइड नोट भी लिखा है मृतक ने? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं मालूम पड़ा है, अभी जांच चल रही है। सर नाम क्या है? रुपेश गौहर, पिता मंगल सिंह गौहर, उम्र 33 साल, निवासी 83, विद्या पैलेस इंदौर, सब इंस्पेक्टर उमाशंकर यादव, थाना एरोड्रम इंदौर।